जब से यह कार्यक्रम तय हुआ है कि वार्षिक दीक्षांत समारोह बिहार के सभी विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे, तो मुझे लगा कि सरकार का ये बहुत ही अच्छा पहल है, एक अच्छी पहल है और इस तरीके का आयोजन विद्यालयी स्तर पर हर साल होते रहना चाहिए, ताकि अध्यापक, अभिभावक और छात्र सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करते रहें, ताकि छात्रों के सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न होने पाए। आज इस वार्षिक दीक्षांत समारोह में हमारे विद्यालय के अध्यापकों का अथक मेहनत, कठिन परिश्रम की बड़ी ही तीव्र गति से काफियों का मूल्यांकन किया गया है, जहां लगभग 1631 बच्चों का नामांकन है। 1631 बच्चों के नामांकन में लगभग 800 बच्चों का वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और भी मुझे लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर में एक दुष्कर कार्य है और उस दुष्कर कार्य को पूर्ण करने का श्रेय जाता है हमारे विद्यालय के सभी अध्यापकों के सहयोग के नाते। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं छात्रों से चाह रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के, तुम्हारे विद्यालय के जो अध्यापक इस प्रगति रिपोर्ट को बनाने में जो मेहनत किए हैं, परिश्रम किए हैं, और मैं कल की घटना एक बता रहा हूं कि कल हमारे विद्यालय के 4-5 अध्यापकों ने मिलकर लगभग 2 बजे रात तक जगकर और रिजल्ट तैयार हुआ है, और उसके बाद भी कुछ अधूरा रहा है। तो अभी आप लोग के सामने जब से अध्यापक लोग आए हैं तब से रिजल्ट को तैयार किया है, लगभग 1-1.5 घंटे का समय यहाँ भी लगा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यापकों के लिए एक शानदार तालीम होगा। मैं उनसे बहुत उत्साहित हुआ हूँ, अनुकरणीय है वो इस विद्यालय के लिए, इस विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों के लिए। उनकी जितनी प्रशंसा किया जाए बहुत ही कम है। जिस तरीके से, जिस भाषा में, जिस शब्दावली का प्रयोग करते हुए नथनी राम जी ने तुम्हारे सामने एक आईना दिखाया है, छात्रों के सामने जो एक आईना दिखाया है, अभिभावक बंधुओं के सामने एक आईना जो दिखाया है, मैं ये चाहता हूँ कि अगली साल से उस आईने में सभी लोग अपने प्रतिबिंब को देखने का काम करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में, आए बच्चे हल्ला मत करो, में सहभागिता निरंतर बना रहे, ताकि विद्यालयी विकास में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाए। मैं परसों की घटना में बता रहा हूँ, सोमवार के दिन की घटना बता रहा हूँ। एक आपके ही क्षेत्र की, इस विद्यालय के ही क्षेत्र की एक लड़की आई शिकायत लेकर के विद्यालय में। उसका शिकायत यही था कि उसका भतीजा रोज पढ़ने आता था विद्यालय में, उसका भतीजा रोज विद्यालय में पढ़ने आता था, लेकिन विद्यालय के अटेंडेंस रजिस्टर में किसी दिन उसका अटेंडेंस नहीं होता था। सीधे मेरे ऑफिस में आई, मैंने पूछा आप कौन है? उसने स्पष्ट शब्द में कहा कि मैं इस लड़के की बुआ हूँ। लड़के को मैंने बुलाया, अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाया। अटेंडेंस रजिस्टर में फरवरी माह में मात्र 2 दिन की उसकी उपस्थिति थी। फरवरी माह में मात्र 2 दिन की उसकी उपस्थिति थी। तो ये जो त्रुटि देखने को हमको मिल रहा है, इसमें आप अभिभावकों की कमी है कि
भी अपने बच्चे का सही तरीके से ध्यान आप नहीं देते हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय जाता है, कब पहुंचता है, कब वापस आता है, क्या क्या पढ़ाया गया है, क्या क्या होमवर्क दिया गया है। मैंने बताया था गौतम जी, एक प्रेमचंद तिवारी और एक और कोई था, मात्र 3 लोग। इसी तरीके की तमाम भ्रांतियां हैं। मैंने एक बच्ची से कहा कि तुम्हारे पिताजी नहीं है तो अपनी माँ को बुला लो। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हारी माँ भी तुम्हारी गार्जियन है, उनको बुला लो। बच्ची ने कहा कि मेरी माँ घर से बाहर नहीं निकलती है। मैंने पूछा तुम्हारी माँ मंदिर में जाती है? अतः हाँ जाती है। तो मैंने कहा कि विद्यालय भी एक मंदिर है और इस मंदिर में बुलाओ, यहाँ उनको कोई देखने वाला नहीं है, यहाँ भी भगवान बैठते हैं, यहाँ भी भगवान बैठते हैं जो किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते, तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हैं। ये वो फैक्ट्री है जहाँ तुम्हारा चरित्र निर्मित होता है और जिस देश का चरित्र अच्छा होता है वो देश विकास के पथ पर अग्रसर होता है। उसको विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद भी तमाम सारी कमियां मुझे देखने को मिल रहा है। मैं स्वागत करूंगा